जी, आप भाजपा सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहते हैं। क्या कांग्रेस इस देश को बचा सकती है? आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया है कि जो देश के मौजूदा हालात हैं उनमें कांग्रेस इस देश को बचा सकती है या नहीं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप देशद्रोही हैं तो आप मेरी वीडियो को बिल्कुल भी लाइक मत कीजिए, बिल्कुल भी शेयर मत कीजिए। लेकिन अगर आप इस देश से प्रेम करते हैं तो मेरी वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। मैं इस देश की जनता के लिए, इस देश के हितों के लिए जो लड़ाई लड़ रहा हूँ, इसमें मुझे आपका सहयोग चाहिए। अब जो मुद्दा है कि भाई कांग्रेस इस देश को बचा सकती है या नहीं, तो मैं खुलकर पूरी गारंटी के साथ ये कहता हूँ कि कांग्रेस ही इस देश को बचा सकती है, लेकिन चुनाव ना लड़कर। कांग्रेस पार्टी को घोषित कर देना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी कोई चुनाव नहीं लड़ेगी। इस देश में चुनाव बंद होने चाहिए। चुनाव के नाम पर हजारों करोड़ की बर्बादी बंद होनी चाहिए। जब हमारे साथी बड़े भाई राहुल गांधी कहते हैं कि भाजपा ईवीएम मशीनों के माध्यम से चुनाव जीत रही है, जब हमारी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि सरकार ईवीएम मशीनों के द्वारा चुनाव जीत रही है, तो मैं राहुल गांधी जी से और खड़गे जी से पूछना चाहता हूं, भाई आप क्या कर रहे हैं? आप देश का हजारों करोड़ रुपए चुनाव की प्रक्रिया में बर्बाद क्यों करा रहे हैं? आपका फर्ज बनता है कि अगर सरकार इस तरह की तानाशाही कर रही है देश में, तो चुनाव प्रक्रिया को नमस्ते कर दी जाए और मोदी जी से कहा जाए कि मोदी जी, जब तक आप शासन करना चाहते हैं आप कीजिए, कम से कम देश को तो बचाने की इस लड़ाई में कांग्रेस का एक योगदान सदैव याद तो रखा जाएगा। इन हालात में कांग्रेस को जो एक निर्णय लेना चाहिए वो नहीं ले पाने के कारण इस देश का हजारों करोड़ का नुकसान हो रहा है। और तो और मोदी जी एक चुनावी माहौल बनाए रखने के लिए हजारों करोड़ रुपए देश का वैसे ही बर्बाद कर रहे हैं। चुनाव की तो छोड़िए, कभी वो कहीं रैलियां कर रहे हैं, कभी कहीं रैलियां कर रहे हैं। देश के बारे में सोचने का उन्हें समय ही नहीं है। यही कारण है कि आज जनता महंगाई से त्रस्त है। आज कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट होती जा रही है, क्योंकि क्राइम बढ़ रहा है। क्राइम इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि बेरोजगारी बढ़ रही है, क्योंकि भुखमरी बढ़ रही है देश में, क्योंकि देश की जनता में एक आग लगी हुई है कि कौन कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसे वाला बन सकता है। भाजपा शासन में खुद भाजपा के लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार है, और जब आरोप लग जाते हैं तो उन मामलों में कार्यवाही बंद हो जाती है। तो ये जो सरकार का दोगला रवैया है, इस पर अंकुश लगाने का एक ही तरीका है कि भैया तुम्हें जो करना है कर लीजिए। मोदी जी कहते हैं मैं देश को बदल के रख दूंगा, 11 साल में नहीं बदल पाए क्योंकि कोई पॉलिसी है नहीं उनके पास। वो मजबूर है, हो सकता है कि वो देश को बदलना चाहते हो। उनसे ज्यादा उम्मीदें तो मुझे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी में दिखाई देती है। फिलहाल तो मुझे ऐसा लगता है कि गुजरातियों ने एक साजिश के तहत इस देश पर कब्जा कर लिया है। और अगर मोदी जी खुद को तानाशाह घोषित कर दें तो मैं इस बात का स्वागत सबसे पहले करूंगा, क्योंकि मौजूदा परिस्थितियों में हमारी पार्टी के शासनकाल को देखते हुए मुझे लगता है कि इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुकूल माहौल ना कभी था ना कभी है। अगर इस देश को कोई बदल सकता है तो वो कोई तानाशाह बदल सकता है, और उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका यही है कि अगर हमारी पार्टी के नेताओं को जब ये स्पष्ट हो चुका है कि ईवीएम में गड़बड़ है, तो चुनावी प्रक्रिया को नमस्ते कह दी जाए और मोदी जी को पूरा अधिकार दे दिए जाए, ताकि मोदी जी ये रोज रोज की रैलियों से, इस रोज रोज की चिकल्लसबाजी से दूर होकर इस देश के लिए कुछ काम कर सके। अरे भाई, वो अडानी अंबानी को अमीर बना रहे हैं तो क्या हुआ? अडानी अंबानी भी इसी देश के हैं। बनाइए मोदी जी, बनाइए, अमीर बनाइए इन बिजनेसमैनों को, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इस देश को कांग्रेस ही बचा सकती है, ये कहकर कि कांग्रेस अब कोई चुनाव नहीं लड़ेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस की इस मुहिम में आप सबका, यानी कि जनता का साथ हमें मिलेगा। आप सब भी अगर हमारी बातों से सहमत हैं तो निश्चित तौर पर इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, क्योंकि न केवल राहुल गांधी, न केवल मल्लिकार्जुन खड़गे, न केवल हमारे साथी पवन खेड़ा, न केवल हमारे साथी रणदीप सुरजेवाला,
या अन्य जितने भी लोग हैं कांग्रेस में, सभी ये मानते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ है और ईवीएम के रहते कभी कांग्रेस चुनाव नहीं जीत सकती। तो बेहतर यही है कि भाजपा को एक तरफा पूरा मौका हम दे दें और मुझे पूरी उम्मीद है हमारी पार्टी मेरे इस सुझाव से सहमत होगी और मोदी जी को पूर्ण अधिकार शी जिनपिंग की तरह, ट्रंप की तरह, व्लादिमीर पुतिन की तरह मिल जाएंगे और वो खुलकर इस देश के लिए आर या पार की लड़ाई लड़ सकेंगे, या तो ये देश आर या पार। तो अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।